रजाई कंबल ओढ़ो सो जाओ। चलो, राहत भाई शेर कहते हैं कि ऐसी सर्दी के मौसम के दुहाई मांगे, जो हो परदेश में वो भला किससे रजाई मांगे। फ्रिक्शन पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम लोग। फ्रिक्शन पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं। और फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल में हम लोगों ने देखा था कि दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक होगा प्लेन पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट होगा, तो राइट साइड जाने वाला इज इक्वल टू लेफ्ट साइड जाने वाला, और ऊपर जाने वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे आने वाला फोर्स। और क्या होता है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट रखी हुई होती है, इधर जो है हमारा फोर्स लग रहा होता है ना। इधर रिवर्स में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है। हम मान लो इधर फोर्स लगा रहे हैं P, तो इधर F फोर्स फ्रिक्शन लग रहा होगा उल्टे डायरेक्शन में। नीचे आने वाला W होगा, और इधर वाला जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा उसे R कहते हैं। और यही जो F होता है, यही जो F होता है और ये जो R होता है, इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो म्यू से कनेक्टेड होता है नहीं होता? F इज इक्वल टू म्यू इंटू R। ठीक है, म्यू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अरे बोलो, पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है और जो इसका नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे जो रिएक्शन है, इसको इधर बढ़ाओगे तो 90 डिग्री पे है ना, तो 90 डिग्री पर जो रिएक्शन है उनका जो उन्हीं का F और R का जो रेशियो होता है उसी को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का न्यूमेरिकल बनाने का जो है हमारा, एक तरीके का न्यूमेरिकल बनाने वाला है, ऐसा था। दूसरा कैसा था? दूसरा था इंक्लाइनेशन सरफेस। हाँ, अरे बोलो। इंक्लाइनेशन सरफेस पे कैसा था? इंक्लाइनेशन सरफेस पे अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ रखा हुआ है, ऐसा कुछ रखा हुआ है, तो क्या था? यहाँ से W नीचे आएगा, बोलो आया ना, यहाँ से W नीचे आएगा। और अगर W नीचे आएगा तो ऐसा करेंगे और ऐसा करेंगे, है ना। तो देखोगे ध्यान से, तो अगर हम P फोर्स से इधर खींच रहे हैं तो इधर फ्रिक्शन लगेगा। और अगर ये W है और ये हमारा अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये अगर W है तो इधर वाला हो जाएगा W cos थीटा और इधर वाला हो जाएगा W sin थीटा, और यही से जो रिएक्शन जाएगा वो R होगा, है ना। इस R को हम W cos थीटा के बराबर कहेंगे। बोलो आया ना? इतनी चीजें तो हम लोगों ने पढ़ी थी। बोलो आया ना? इसमें जो ये तो बोल रहे थे डबल जो आता है, हाँ दो आ रहा है ना, देख नहीं रहा, एक नीचे नहीं आ रहा है, दो ही तो है। एक आ रहा है फ्रिक्शन और दूसरा आ रहा है वेट की वजह से इसका कंपोनेंट। दो है, एक फ्रिक्शन, क्यों? फोर्स जब लगाओगे तो उल्टा डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। बहुत बहुत बार पढ़ चुके ये चीज। जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसके उल्टा डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, तो ये लग रहा है फ्रिक्शन। और ये जब वेट नीचे आती है तो उसका जो है कंपोनेंट बनता है, ये अगर थीटा है तो W cos थीटा, W sin थीटा। बोलो आया ना? समझ गए? जैसे W cos थीटा, W sin थीटा के चलते जो है, पता नहीं वो आदमी मुझे मोमेंट सिखा रहा था कि भाई फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मोमेंट, पता नहीं कौन था, समझ नहीं आ रहा। हाँ, होते हैं ऐसे लोग होते हैं जो काम से लिए आते रहते हैं, तो इन पे ध्यान नहीं देना है। नहीं, उसको पूछे कि भाई बता दे मैं कहाँ पर जो है मैं गलत हूँ, यही बता दे। बताया ही नहीं तो मैंने कहा तू जा यार, तू निकल पहले प्रोसेस में। मैंने कमेंट ही डिलीट कर दिया, फालतू में कहा कौन से लड़ने जाए। अब जो है, अब हम बैठे रहेंगे, दूसरे आकर के उसका जवाब देने लगेंगे, कमेंट में झगड़ा होने लगेगा। उससे बेहतर है कि डिलीट कर दिया जाए, जाओ यार तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हम यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठे हैं, लड़ाई करने को बैठे नहीं हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एन एफर्ट ऑफ 150 न्यूटन इज रिक्वायर्ड जस्ट टू मूव अ सर्टेन बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल 12 डिग्री, 12 डिग्री। क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहा है? कुछ नहीं सर। तो मोबाइल उधर रख देना, थोड़ा देर के लिए। चलते वक्त में मोबाइल देख रहा हो, क्लास चल रही है तो मोबाइल देख रहा हो, इधर देखना भाई। मोबाइल काम नहीं आने वाला है, ये वाला काम आने वाला है। थोड़ा सा
देखिए इधर 12 डिग्री एंगल इंक्लाइनेशन पर एक 150 न्यूटन की बॉडी, सॉरी 150 न्यूटन का एफर्ट लगाया जा रहा है, वेट हमको नहीं पता है। Force acting parallel to the plane. If the angle of inclination of the plane is made of 15 degree, the effort required again parallel to the plane is found to be 170 Newton. Find the weight of body and the coefficient of friction. अब इसमें देखिए दो चीजें निकालना है, coefficient of friction और क्या नाम है, weight of body, दो चीजें निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे ही एक बॉडी है, ऐसे ही एक बॉडी है, इस पर दो कंडीशंस दिए हुए हैं, दोनों कंडीशन का हम पिक्चराइजेशन करते हैं और इस क्वेश्चन के बाद हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए दो कंडीशंस दिए हुए हैं, एक कंडीशन दिया है 12 डिग्री इंक्लाइनेशन, ठीक है, और इस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, हमें वेट नहीं पता, हमें वेट नहीं पता, ये है थीटा और ये होता है हमारा डब्ल्यू और ये होता है डब्ल्यू कॉस थीटा और ये होता है डब्ल्यू साइन थीटा और ये होता है हमारे लिए पी हम लगाते हैं जिधर, और यहाँ पर होता है आर, होता है नहीं होता? आर होता है, ये पी, और पी कितना लगाया जा रहा है? 175 न्यूटन, पहले केस में कितना, सॉरी 150 न्यूटन, 150 न्यूटन लगाया जा रहा है पहले केस में, 150 न्यूटन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2008 में पूछा हुआ है, ठीक है, 2008 में पूछा हुआ है, 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि यही बॉडी है, यही बॉडी है, हमने एंगल को 12 से बढ़ा करके कितना कर दिया? 15 कर दिया, कितना कर दिया? 15 डिग्री कर दिया, 12 से बढ़ा के 15 डिग्री कर दिया। अब जो अपने को लगाना पड़ रहा है ना एफर्ट, अब जो है अपने को ये खींचना पड़ रहा है, वो खींचना पड़ रहा है 172 न्यूटन से। कितने न्यूटन से? 172 न्यूटन से खींचना पड़ रहा है। इसमें भी वेट लग रहा होगा कुछ ना कुछ, इसमें भी डब्ल्यू कॉस थीटा हो रहा होगा, इसका हो रहा होगा ना, डब्ल्यू कॉस थीटा, डब्ल्यू साइन थीटा, है ना, और इसके अपोजिट में एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, बोलो आया ना, फ्रिक्शन लग रहा होगा एफ, और यहाँ पर आर आ रहा होगा, है ना, इस कंडीशन में भी एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, बोलो आया ना, आ रहा होगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है ना कोई दिक्कत, नहीं है ना कोई दिक्कत। W दोनों में फिक्स है, W दोनों में फिक्स है। तो एक बात बताओ, R जो है W cos थीटा के बराबर होगा, ऊपर से जाने वाला नीचे से आने वाला, ये ऐसे वाले बराबर होंगे ना, ये वाला भी बराबर होगा, है ना, R इज इक्वल टू W cos थीटा होगा। इस कंडीशन में F इज इक्वल टू म्यू इनटू R, इस कंडीशन में भी F इज इक्वल टू म्यू इनटू R होगा। तो यहाँ से म्यू तो हम निकाल ही सकते हैं, W हमें नहीं पता, तो अगर हम R निकाल लेंगे तो हमें थीटा पता है, बोलो है ना, और R इज इक्वल टू W cos थीटा है, ऊपर से जाने वाला इक्वल टू नीचे से आने वाला, है ना, इस प्लेन पर, इस प्लेन पर, तो ऊपर से R इज इक्वल टू W cos थीटा है, तो थीटा हमें पता है, R अगर पता चल गया तो W भी हम निकाल सकते हैं, बोलो है ना, और F इज इक्वल टू म्यू इनटू R होता है, हमें पता है, बोलो है ना, पता है। चलो ठीक है, अब एक और बात, ये F निकालना है अपने को और ये R निकालना है अपने को, तो चलिए हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि F इज इक्वल टू म्यू इनटू R, इस कंडीशन में भी लगा दें, इस कंडीशन में भी लगा दें और इस कंडीशन में भी लगा दें, क्या लगा दें? F इज इक्वल टू म्यू इनटू R। इस कंडीशन में हम क्या देते हैं, पहला कंडीशन में F1, दूसरे कंडीशन में F2, बोलो आया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू व्हाट, म्यू इनटू R1। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। F1 इज इक्वल टू व्हाट, म्यू इनटू R1। अच्छा एक और काम ये भी कर सकते हैं, इसको करने से पहले हम यही बता दें, मैंने बताया था क्या, इस तरफ जाने वाला फोर्स इज इक्वल टू इस तरफ आने वाला फोर्स। अगर इसको लगाते हैं तो इस तरफ जाने वाला फोर्स कितना है, P है, मतलब 150 न्यूटन है, और इस तरफ आने वाला फोर्स कितना है, एक तो F1 है और दूसरा कितना है, W साइन थीटा की जगह पर 12 डिग्री। ये एक इक्वेशन हो गया, हुआ नहीं हुआ? तो P हमें पता है 150 न्यूटन, 150 न्यूटन इज इक्वल टू F1 हमें नहीं पता, प्लस W इंटू साइन 12। कोई दिक्कत बताओ? एक इक्वेशन बन गया अपने पास जिसमें कि F1 इज इक्वल टू W 150, एक और थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, प्लस W इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 150 ये न्यूटन है,
कंफ्यूज मत हो जाना, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, w sin 120 इज इक्वल टू f1, तो f1 इज इक्वल टू व्हाट 150 माइनस w sin 12 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारे पास। कोई दिक्कत बताओ? नहीं ना कोई दिक्कत, इसमें तो कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, है कि नहीं। और f1 इज इक्वल टू क्या होता है, f1 इज इक्वल टू म्यू इनटू r होता है, बताओ हाँ है ना। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इनटू r लिख सकते हैं। तो क्या हम f1 की जगह पर म्यू इनटू r नहीं लिख देंगे? बोलो यार म्यू इनटू r, बताइए कोई दिक्कत है तो। पहला कंडीशन में r1 कह लो, दूसरा कंडीशन में r2 कह लो, तो म्यू इनटू r1 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन हो गया हमारे पास म्यू इनटू r1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस R1 की जगह पर क्या है, R1 ऊपर जा रहा है और नीचे क्या है इसके बराबर W cos थीटा है। इस प्लेन पर देखेंगे जी सर, इंक्लिनेशन प्लेन पर, तो R1 की जगह पर हम ये भी तो लिख सकते हैं W cos थीटा। क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो ये इक्वेशन और ज्यादा सोल्व हो जाएगा, ये इक्वेशन और ज्यादा सोल्व हो जाएगा। तो थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, कर लें? तो कितना हो जाएगा, म्यू इनटू cos W cos म्यू इंटू W cos 12 डिग्री, है ना, cos थीटा यानी cos 12 डिग्री इज इक्वल टू 150 माइनस W sin 12 डिग्री। बोलो आया ना। ये हमारे लिए एक इक्वेशन का काम करेगा, करेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, म्यू माइनस W इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा म्यू W cos 12 माइनस इधर आ गया प्लस W sin 12 इज इक्वल टू 150। एक इक्वेशन बन गया हमारा, इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए इसको। क्या है, म्यू W cos 12 प्लस W sin 12 इज इक्वल टू 150। एक इक्वेशन कह लीजिए इसको। कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसकी बात करते हैं, इसी तरह से इक्वेशन आएगा इसमें भी, सेम टू सेम। क्या, इधर से आने वाले 2 फोर्स, उधर जाने वाला 1 फोर्स, तो वो जो 1 फोर्स है वो इनके बराबर होगा F2 प्लस W साइन रे cos, तो ये है ना साइन थीटा। अब क्या हो गया, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है ना यार। क्लास में तुमने पागल नहीं बोला किसी को, क्लास में गरियाने लगता है सब, तुम पागल की बात कर रहे हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब होता है। 172 F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू म्यू आर होता है, F2 इज इक्वल टू म्यू इंटू R2 हो जाएगा। बोलो है ना, R1 है तो F1 है तो R1, F2 है तो R2, हो गया खत्म बात। W इज इक्वल टू साइन थीटा, R2 की जगह पर हम ये लिख सकते हैं ना cos थीटा, तो क्या हो जाएगा 172 इज इक्वल टू म्यू इंटू cos थीटा प्लस W साइन थीटा। बोलो आया ना। तो एक इक्वेशन ये भी हो गया। अच्छा W तो लिखते हैं सर, इसमें म्यू इंटू W होगा ना, तो एक इक्वेशन ये भी हो गया, म्यू इंटू W cos थीटा, थीटा की जगह पर 15 है ना, म्यू इंटू W cos 15 प्लस W cos W sin 15 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 172। अरे इधर देखा करो यार, इधर है ना, यार देखना पहले, समझना पहले, फिर छापना। ये हो गया इक्वेशन नंबर कौन सा, 12, वो 12 लिखा हुआ है। ये इक्वेशन 1 और वो इक्वेशन 2, ठीक है, कोई दिक्कत है? यस सर, नो सर। तो ध्यान किया है का, ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन से देखोगे, दोनों इक्वेशन से देखोगे तो जो चीज तुम्हें समझ में आएगा, पहले इसको छाप लो, छापना चाहते हो तो छाप लो, फिर मिटाएं, और 2 इक्वेशन जो हमारे काम का है उसको सोल्व करते हैं। तो दोनों में इधर देखो रे, इधर देखो, दोनों में W है और दोनों में म्यू है, उसको छोड़ा के बाकी सारी चीजें हमें पता है। 2 इक्वेशन 2 अननोन है ना, बोलो। दो लिख सकते हैं यार, म्यू इंटू W cos 12 प्लस W sin 12 इज इक्वल टू 150। इक्वेशन नंबर 1 था जी सर, म्यू इंटू W cos 15 प्लस
W sin 15 इक्वल टू 172 था। इतना तो याद रख ही सकते हैं, दिमाग है अभी मजबूत। ओके, तो देखो ध्यान से देखोगे तो दोनों में, अच्छा मछली दोनों में म्यू है और दोनों में W है ना? कॉमन W, हाँ ले सकते हैं, W कॉमन ले सकते हैं और W की जगह पर रख सकते हैं। अगर इसमें से इक्वेशन नंबर 1 में से अगर W कॉमन लेते हैं तो होता है म्यू कॉस, यू नहीं है वो, म्यू है, म्यू है वो, यू नहीं है वो। जब तुमने लगा दिया होगा नहीं तो दूसरा कोई बात नहीं। cos स्क्वायर और W इसमें से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? sin स्क्वायर, बोलो आया ना, इज इक्वल टू 150 होगा। तो इसमें से हम W की वैल्यू निकाल लें, किसके टर्म में? म्यू के टर्म में, है ना? यही कर सकते हैं। तो भैया cos 12 की वैल्यू बता दो और sin 12 की वैल्यू बता दो। म्यू इनटू cos 12 और sin 12 की वैल्यू बता दो। cos 12 की सर, हाँ cos 12 की वैल्यू होगी आपकी सर 0.978, 0.978 प्लस sin 12 की वैल्यू बताओ। sin 12 की वैल्यू होगी आपको 0.207 इज इक्वल टू 150। ये हो गया। ये पूरे को उठा करके मैं इधर रख दूंगा, ये भी हो जाएगा क्योंकि म्यू के साथ ये है, cos 12 sin 12 है, क्योंकि अपने को W की वैल्यू निकालना है और W की वैल्यू निकाल करके इस इक्वेशन में रखना है और इस इक्वेशन में जब W की वैल्यू निकाल कर रखेंगे तो म्यू की वैल्यू आएगी। किसका मोबाइल बज रहा है? अच्छा, इम्पोर्टेंट कॉल है। अभी कहाँ कॉल करती है? ठीक है, W ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 150 डिवाइडेड बाय म्यू इनटू 0.978 प्लस 0.207, ये W की वैल्यू हो गई। जी सर। अगर हमें म्यू की वैल्यू पता चल जाए तो हम यहाँ पे रख के W की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम जो बचपन में पढ़ रहे थे, 10th क्लास में पढ़े थे, x और y का इक्वेशन आता था तो x की वैल्यू निकाल करके y के टर्म में उस दूसरे इक्वेशन में रख देते थे और वहां से y की वैल्यू आ जाती थी तो उसको फिर से इसमें रख के x की वैल्यू निकाल करते थे। वही कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 को आप यहाँ पे लिख रहे हैं तो इसमें से भी w कॉमन ले लेंगे तो म्यू इनटू cos 15 प्लस w इनटू, सॉरी w कॉमन है, sin 15 होगा इज इक्वल टू 172 होगा। तो बताइए भाई cos 15 की वैल्यू क्या है? 0.965 प्लस 0.258 इक्वल टू 172। तो उसमें से भी W की वैल्यू आ जाएगी ना। और W की जगह पर हम इतना रख सकते हैं, W की जगह पर इतना रख सकते हैं, बोलो यहाँ है ना। इक्वेशन नंबर 3 हो गया ये। इसके मान लो ये इक्वेशन है तो इसमें से W की जो वैल्यू आई है उसको यहाँ रख सकते हैं। तो W की जो वैल्यू आई है उसको यहाँ रखोगे तो हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई म्यू इनटू 0.978 प्लस 0.207 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू म्यू इनटू म्यू कॉमन म्यू इनटू 0.965 प्लस 0.258 इज इक्वल टू व्हाट? 172। यस सर, बोलो आया ना? जी सर। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, ये दोनों, ये 150 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। इसको भी हम इधर भेज दें, ये नीचे वाले को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 150 इंटू म्यू इंटू 0.965 प्लस 0.258 और इसको करेंगे तो 172 ब्रैकेट म्यू इंटू 0.978 प्लस 0.207। ये कैलकुलेशन कर रहा है अपन और कुछ तो इसमें कर नहीं रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं बस।
बैठ करके, है ना। अब हो जाएगा, म्यू की वैल्यू निकल जाएगी कैसे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसी तरह इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, होगा 150 को 0.965 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 150 को 0.965 में 1.4475 144.75 144 हाँ सर .75 ओके, इसको फिर इसमें करो 150 को 0.258 में यार सर 38.7 38.7 ये आ गया, ठीक है। इस इक्वल टू फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करो 172 into 0.978 और नहीं होता 35 पॉइंट, इसको बोल दो 35.604 और 38.7 को इधर करोगे तो माइनस में बोलो है ना 38.7 हो जाएगा। तो बताओ 144.75 माइनस 168.21 कितना होगा 144.75 minus 168.21 sir minus 23.46 माइनस 23.46 नॉट 46 इज इक्वल टू, ये इसका बताओ 35.604 माइनस 38.7 sir 3 minus 3.09 09 देखो माइनस दोनों तरफ है, कटा तो म्यू इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई है ना, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 3.09 डिवाइडेड बाय 23.46 इज इक्वल टू म्यू जो आया वही होगा 9 divided by 23 कितना आया 0.13 हमारे लिए म्यू हो जाएगा। बोलो आया ना, मैंने कुछ किया नहीं, मैंने सिर्फ कैलकुलेशन किया है, जो करना था वो तो हम पिछले वाले वो में कर चुके थे, पिछले बोर्ड पर जो किया था उसमें कर चुके, अभी वाले बोर्ड पे सिर्फ और सिर्फ क्या किए हैं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन किया और म्यू की वैल्यू आ गई। तो बताओ भैया म्यू की वैल्यू अगर आ गई तो उसको यहाँ रख देंगे, तो यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा डब्ल्यू नहीं आ जाएगा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 0.13 into 0.978 plus 0.207 और इसको कैलकुलेट करेंगे जो आएगा वही हमारा W होगा। यही तो निकालने को बोल रहा था, अरे बताइए ये निकालने को बोल रहा था 446.4 आएगा, इसको अलग करना होगा, फिर पहले इसको करना होगा, फिर इन दोनों को जोड़ना होगा, फिर इसमें जो आएगा कैलकुलेशन उससे डिवाइड करना होगा, आएगा 446.4 न्यूटन आंसर। ये बेटा आया। कैल्सी जिस दिन चलाना सिखाएंगे उस दिन हम जरूर बताएंगे कि कैल्सी में इतने बड़े कैलकुलेशन को एक साथ कैसे सोल्व किया जाता है। हम कैलकुलेटर जिस दिन सिखाएंगे उस दिन जरूर बताएंगे, टेंशन की बात नहीं है।